गलतियां हम इंसानों से ही नहीं, भगवान के उन दूतों से भी होती है। और जब वो इंसानों को कई बार गलत समय पर ले जाते हैं या फिर गलत इंसान को ले जाते हैं और ऊपर जाकर के जब बही खाते से मिलाप होता है, तब बताया जाता है कि यह इंसान गलत है, इसको लाना ही नहीं था, अभी इसका वक्त नहीं हुआ, आप इसको वापिस छोड़ के आइए, कहीं इसका अंतिम संस्कार न हो जाए। या फिर कई बार यह पूछा जाता है कि इस इंसान का शरीर कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गया। जब दूत कहता है नहीं, सही साबुत है, तो फिर कहा जाता है इसको तुरंत छोड़कर आया जाए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। जिंदगी का आखिरी सत्य मौत, सब जानते हैं, सब मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि इस सत्य को झुठलाने की या फिर इस सत्य को बदलने की किसी के पास ताकत नहीं है। चाहे वो मेडिकल में टॉप से टॉप डॉक्टर हो, चाहे वो राजनीति में टॉप से टॉप नेता हो, चाहे वो टॉप उद्योगपति हो, कितनी ही समृद्धि, कितना ही रुतबा, कितना ही ज्ञान, कितना ही ध्यान, कितनी ही शक्ति, कुछ भी क्यों ना हो, कुदरत का ये नियम है, एक दिन आपको जाना पड़ेगा। और इस नियम को सब लोग कहते हैं कि आखिरी सत्य है, पर यह अलग बात है कि इस सत्य को जान करके भी हम जीवन में बहुत कुछ वो करते हैं जो वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकार्य नहीं करती। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक घटना आई थी, काफी चर्चित, हरियाणा की संभवतः घटना थी। यह घटना जिस अंदाज में उस व्यक्ति ने बताई, जिसके साथ ये घटी, काफी हद तक बात प्रासंगिक लगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ उतना ही कहा जो उसने देखा था। कहीं से उसने मिलावट नहीं की बात में, ये उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसकी बातों से लगा। घटना कैसे हुई? देखिए, नियति का भी क्या नियम है। एक दोस्त अपने दोस्त को यह कहता है कि देख, बारिश आ रही है, हम नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ियों में फिसलन है, तो थोड़ा सावधानी से आना, कहीं पैर फिसल गया तो सीधा नीचे जाएगा। अब जिसने कहा उसका ही पैर फिसला और उसी क्षण फिसला, और परिणाम स्वरूप वही हुआ जो उसने अपने दोस्त के लिए सोचा था कि कहीं उसके साथ ऐसा न हो जाए। और जब वो एकदम नीचे धड़ाम 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 चला गया, दोस्त भी उसके साथ फिर उसे बचाने की कोशिश में गया, लेकिन तब तक वो नीचे जा चुका था। वो उठा, उठकर के कमरे तक गया और बाद में उसे लगा कि कुछ अंधेरा छा रहा है। वो अपनी पलंग पर बैठा, तब तक दोस्त भी आ गया था। और पलंग पर बैठने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर तो पलंग पर है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर से अपने शरीर को देख रहा है। दोस्त कुछ बोल रहा था, उसे झिझोड़ रहा था,
लेकिन उसके शरीर से कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। इतने में उसे ऐसा लगा जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में जो रेतीली आंधी आती है गोल गोल घूमती हुई, वो रेतीली आंधी जैसी आई और उसकी जो आत्मा थी वो जो दरवाजे के बाहर थी वो अचानक ऊपर जाने लगी। उसके साथ कोई और भी था जो उसे ऊपर ले जा रहा था। अब उसे महसूस हो गया था कि वो इस दुनिया से निकल चुका है। उसे लग रहा था कि अब उसके वश में कुछ भी नहीं है, न तो वो बोल सकता है और वो बोलने की कोशिश भी करता है तो उसकी आवाज उसके अपने नहीं सुन सकते। वो ऊपर जा रहा था, निरंतर जा रहा था। अब उसने इस नियति को स्वीकार कर लिया था। जब एक निर्धारित स्थान पर वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कुछ लोग बैठे हुए थे। उसने देखा कि एकदम रेतीला मैदान था। कुछ लोग बैठे हुए थे, नंबर का इंतजार कर रहे थे और जो उसके साथ गया था वो उसे एक जगह पर उसने बिठा दिया। अब वो सोचने लगा कि ये लोग भी नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे उनके साथ क्या होना है। वो एक एक व्यक्ति जब आगे जा रहा है और एक बाबा जी बैठे थे दाढ़ी वाले, वो अपनी बही खाते खोल करके सब दृश्य बता रहे थे कि कहां से आए हो, पूरा हिसाब ले रहे थे। और इस बीच में जब उसका नंबर आया, सब बहुत तेज गति से हो रहा था। बाबा जी ने उसे देखा और सीधा दूत को बोले, गलत व्यक्ति को ले आए हो, इसका तो अभी वक्त ही नहीं आया। इसका शरीर सुरक्षित है या क्षतिग्रस्त हो गया? दूत ने कहा, शरीर सही है। तो वहां से जवाब मिला, इसको जल्दी भेजा जाए, इसको रोका नहीं जाए। वहां पर उसने देखा कि एक गाय भी बंधी हुई थी, शायद एक बछड़ा भी था, लेकिन कोई बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह वैसा कुछ नजारा खास नहीं दिखा। रेत का समतल मैदान था। उस व्यक्ति का यह भी कहना था, हो सकता है यहां से निर्धारण होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती हो। कर्मों का हिसाब देखने के बाद यह पता चलता हो कि इस आत्मा को कहां भेजना है, किस शरीर में भेजना है। लेकिन उसने ये नहीं देखा, और जो नहीं देखा उसने वो नहीं कहा। अब जब उसको ये कहा जा चुका था कि उसको वापस भेजना है, तो वही दूत उसको वापस लेके आ रहा है। लेकिन उसे कुछ ऊपर से अपना घर वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस दूत ने कहा कि देखो, कुछ दिख रहा है। तो उसे दिखा, खेत में कोई किसान हल जोत रहा था। और जैसे ही उस दूत ने कहा कि थोड़ा और इधर देखो, कुछ दिख रहा है, तब धीरे धीरे उसे ये दृश्य दिखने लगा। उसका गांव, कुछ जाने पहचाने दृश्य, और ये बहुत तेज रफ्तार से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, यानी मरने से लेकर के वो जो आत्मा वापस आ रही थी, इस पूरी प्रक्रिया में 20-25 मिनट का वक्त फिर भी निकल गया होगा। जैसे जैसे थोड़ा और नीचे की तरफ उतरा, तब उसे बहुत कुछ स्थितियां साफ होने लगी। अब उसने दूत से पूछना शुरू किया कि अब ये तो बता दो कि मेरा वक्त कब का है। दूत ने सिर्फ इतना सा कहा, तुम्हारा वक्त अभी बहुत बाकी है।
जिंदगी में अच्छे कार्य करना। बस तूत ने इतना कहा और बाद में ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो और वो अपने शरीर में आ गया। उसका दोस्त झिझोड़ने की कोशिश अब भी कर रहा था और उस वक्त शायद और कोई नहीं था। और जब आने की खबर मिली, संवाद मिले, तब परिवार के लोग भी संभवतः आ चुके थे। अब वो व्यक्ति ये सोच रहा था कि इन लोगों को वो क्या कहे। क्या ये लोग विश्वास करेंगे? क्या ये लोग मानेंगे कि मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया था, मैं उस दुनिया में चला गया था, लेकिन वहां पर मेरा वक्त आने का नहीं था, इसलिए मुझे वापस रिटर्न भेज दिया गया। अब यह व्यक्ति कहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि हमने सुना था शास्त्रों में कि पाप और पुण्य के फल होते हैं, वहां पर बही खाते का हिसाब होता है। बोला मैंने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने इतना तो देख लिया कि हां, ऊपर की दुनिया में बही खाते का हिसाब होता है, पुण्य पाप का हिसाब होता है। यह बात अलग है कि वहां पर आगे किन कर्मों की वजह से कहां भेजा जाता है, यह मैं नहीं देख पाया, पर जो देखा वो जताने के लिए, अपने आप को परिमार्जित करने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए बहुत पर्याप्त था। एक भय था, एक चेतावनी थी, और उसी भय और चेतावनी की जिंदगी में ये सावधानी थी। और ये व्यक्ति कहता है कि मैंने अपना जीवन पूरा बदल लिया। मुझे समझ में आ गया कि अच्छे कर्म अगर किए जाएंगे तो फिर वहां पर आप अच्छे ही रहेंगे, आपको फिर अच्छे ही स्थान मिलेंगे। बोला ये अनुभव बड़ा कड़ा था, मतलब एक फिसलन से मृत्यु तक जाने और ऊपर हो आने और ऊपर से फिर नीचे आ जाने की ये पूरा घटना चक्र अपने आप में सिहरन करने वाला है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई है। और वो व्यक्ति जब कहीं सोशल मीडिया पर अपनी बात कहता है तो शायद इसी उद्देश्य से कहता है कि दुनिया के लोग समझ जाएं, ये न समझें कि यहां जो कर रहे हैं बस यही है, जी नहीं, आप जो यहां कर रहे हैं उसका फल आपको मिलना है। इसलिए कोई भी कर्म करें, कोई भी विचार करें, सोच विचार कर करें। दोस्तों, ये एक अनुभव मैंने सोशल मीडिया में कहीं पढ़ा था, कहीं देखा था, सुना था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। शायद YouTube का वीडियो हो सकता है या फिर कोई पोस्ट हो सकती है, लेकिन उसे आधार मानकर मैंने आप तक पहुंचाया है। हो सकता है कुछ चीजें उसमें से छूट गई होगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा था, जो कुछ मैंने पढ़ा या सुना था, मैंने वो ही आप तक बताने की कोशिश की। और मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि जो कुछ पढ़ा सुना उसमें कहीं अप्रासंगिक नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि वो व्यक्ति बनावटी बात बोल रहा है या कोई बनावटी कहानी है। हरियाणा के किसी गांव की घटना है, एक युवा व्यक्ति के जीवन की ये घटना है और बहुत पुरानी शायद नहीं है, कुछ वर्षीय या कुछ माह या कुछ वर्षीय हुए हैं। ये घटना प्रेरक है। जिंदगी से मौत और मौत से जिंदगी के बीच में वापस आने की जो कहानी है, इस कहानी को समझना और जीवन में उतारना शायद हम सबके लिए जरूरी है। अगर आपको उचित लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा।
मृत्यु के बाद की एक और घटना, एक और अनुभव मैं आप तक अगले वीडियो में फिर जल्दी लेकर आऊंगा।